दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो टीम अनाउंसमेंट आज तक इंडिया ने नहीं किया था, आज कुछ समय पहले इंडियन टीम का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हो गया है 15 मेंबर का। उसमें जो 15 मेंबर है, रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल, ये एक इंटरेस्टिंग मूव या वंस अगेन शुभमन गिल वाइस कैप्टन किए गए हैं और यशस्वी जायसवाल का ओडीआई डेब्यू होने जा रहा है। हालांकि जो इंग्लैंड का सीरीज है उसमें भी जायसवाल को चांस मिल सकता है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में जायसवाल इंक्लूडेड हो गए हैं। जायसवाल के बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर का ओडीआई में फिर से रिटर्न बैक हुआ है, क्योंकि बीसीसीआई का जो ओडीआई का स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में फिट बैठते हैं। तो श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर रखा गया है। केएल राहुल और ऋषभ पंत, उसके बाद हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल जो कि इंग्लैंड सीरीज के लिए वाइस कैप्टन किए गए हैं, अक्षर पटेल भी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में है। वाशिंगटन सुंदर को जगह मिली है। फिर कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, जो कि चल रही थी बातें कि जसप्रीत बुमराह इंजरी के कारण शायद बाहर हो सकते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह को चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में जगह दी गई है। उनके साथ मोहम्मद सामी और अर्शदीप सिंह। मोहम्मद सामी को पहले से ही इंग्लैंड का जो टी20 सीरीज है उसमें जगह मिली है। उसमें जो सिलेक्टर्स देखेंगे कि मोहम्मद सामी फिट कितने तक हैं, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में उनको जगह मिली है। फिर इंग्लैंड का जो सीरीज है ओडीआई का, उसमें भी उनको मौका मिल सकता है। तो मोहम्मद सामी और अर्शदीप सिंह का डेब्यू हुआ था श्रीलंका में, जो ओडीआई सीरीज था उसमें डेब्यू हुआ था। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका टी20 में चल रहा है। ओडीआई में होपफुली वो आगे चल के एक अच्छा बॉलर बनेंगे। तो अर्शदीप सिंह का इंक्लूजन हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में। जो सबसे बड़ी बात है वो है कि मोहम्मद सिराज को इस टीम में जगह नहीं मिली है। तो मोहम्मद सिराज खेले थे वर्ल्ड कप, उनका अच्छा गया था, बहुत अच्छा नहीं गया था लेकिन अच्छा गया था। और उसके बाद श्रीलंका का जो सीरीज है, क्योंकि 2024 में टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ 3 मैच शायद खेली है ओडीआई में, और जो साउथ अफ्रीका का सीरीज था वो शायद 2023 लास्ट में खेला गया था, लेकिन 2024 में टीम इंडिया ने ओडीआई सीरीज बहुत कम खेली है। तो इसके चलते मोहम्मद सिराज इस टीम का जगह नहीं बना पाए हैं, और ये रहा आपका ओडीआई जो चैंपियंस ट्रॉफी का 15 मेंबर स्क्वाड। उसमें जो जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसी पे बात करेंगे। शुभमन गिल को टीम इंडिया का वाइस कैप्टन ओडीआई में चुना गया है। तो बीसीसीआई ने ये मैसेज देने की कोशिश किया है कि डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट लीडर्स को आगे चल के वो जो किया जाएगा, क्योंकि शायद टेस्ट के लिए जसप्रीत बुमराह को आगे का कप्तानी दिया जा सकता है, लेकिन ओडीआई के लिए शायद बीसीसीआई का प्लान कुछ और है। शायद शुभमन गिल को आगे चल के ओडीआई का कप्तानी भी मिल सकता है, क्योंकि उसी तरह से ही होता है कि एक कप्तान के अंदर एक वाइस कैप्टन, जो यंग वाइस कैप्टन है, वो तैयार किया जाता है। उसके बाद जब वो कप्तान रिटायर लेता है तो वो वाइस कैप्टन ही उसको टेक ओवर करता है। तो इस हिसाब से शायद शुभमन गिल के ऊपर बीसीसीआई एज ए कैप्टन ऑफ ओडीआई टीम ज्यादा भरोसा कर रही है। और फिर यशस्वी जायसवाल, सबसे जो बड़ा पॉइंट है इस टीम में वो है यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने आज तक ओडीआई कभी नहीं खेला, लेकिन टेस्ट और टी20 में मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस उनका आज तक रहा है। 2024 में शायद हाईएस्ट रन स्कोरर हैं टेस्ट में, और टी20 भी उनका बहुत अच्छा गया है। तो इसके चलते ये एक्सपेक्टेड ही था कि कभी ना कभी जायसवाल को ओडीआई टीम में आना ही है, और चैंपियंस ट्रॉफी में वो आ चुके हैं। शायद इंग्लैंड का जो सीरीज है 3 मैच का ओडीआई सीरीज, उसमें भी वो अपना डेब्यू करेंगे। उसमें उनको टेस्ट किया जाएगा कि किस तरह से वो ओडीआई में अप्रोच करते हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा जो मंच है उसमें जायसवाल का इंक्लूजन हुआ। में विकेट कीपर को लेके जो कंफ्यूजन था कि केएल राहुल या फिर ऋषभ पंत या फिर संजू सैमसन किसको इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली संजू सैमसन को साइड इसलिए किया गया है कि उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में जो है वो नहीं खेला है, और रिसेंटली बीसीसीआई का जो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आया है उस पर बीसीसीआई थोड़ा स्ट्रिक्ट है, और इसलिए
ये एक रिव्यू भी होना था कि क्यों विजय हजारे ट्रॉफी में संजू सैमसन ने पार्ट नहीं लिया, और उसके चलते शायद संजू सैमसन को चैंपियंस ट्रॉफी की साइड से साइड किया गया है। ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों चैंपियंस ट्रॉफी के लिए विकेटकीपर बैट्समैन के तौर पर टीम इंडिया में शामिल हैं। अर्शदीप सिंह जो कि सीरीज था श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने डेब्यू किया था। T20 में वो एक अनडाउटेडली इंडिया के बेस्ट बॉलर अभी के टाइम कहा जा सकता है उनको, और आगे चल के सभी फॉर्मेट में शायद अर्शदीप सिंह को हम देखेंगे। तो इसके चलते अर्शदीप सिंह को जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो 15 मेंबर स्क्वाड है उसमें शामिल किया गया है, और मोहम्मद सामी लगभग 1 साल 3 महीने बाद शायद हम उनको देखेंगे। ये जो T20 सीरीज शुरू होने वाला है इंग्लैंड के खिलाफ, और सभी को ये उम्मीद भी था कि चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद सामी शामिल होंगे, तो मोहम्मद सामी भी शामिल है। और ये जो ओडीआई पहले खेला जाएगा उसमें भी जो चैंपियंस ट्रॉफी में है शायद लगभग वही प्लेयर्स ही जो इंग्लैंड का सीरीज खेलेंगे, क्योंकि वो एक वार्म अप गेम हम कह सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो इसी तरह का जो टीम है, बाकी जो है वो एक्सपेक्टेड ही था। रोहित शर्मा कैप्टन, विराट कोहली, शुभमन गिल एज ए वाइस कैप्टन, हार्दिक पांड्या रहे, रविंद्र जाडेजा रहे, अक्षर पटेल वो स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे, क्योंकि उनका भी बहुत अच्छा खासा एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस सभी में उनका है, तो अक्षर पटेल रहेंगे। वाशिंगटन सुंदर को ओडीआई में फिर से एक चांस दिया गया है, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो वाशिंगटन सुंदर का परफॉर्मेंस था, बैटिंग कह ले, बॉलिंग कह ले, सभी में अच्छा, बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा ही था, तो उसके चलते वाशिंगटन सुंदर को ओडीआई में भी शामिल किया गया है। तो इसी हिसाब से जो चैंपियंस ट्रॉफी का 15 मेंबर का स्क्वाड, बहुत दिन से सभी को इंतज़ार था कि इंडियन टीम कब अपना स्क्वाड अनाउंस करेगी, तो फाइनली स्क्वाड अनाउंस हो गया है। उस पर आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।